कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जितना अधिक गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल निकलेगा, और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल निकलेगा। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो 14 चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार। इससे पहले वाला जो 13 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में क्या क्या होता है, विकर्ण होता है, सम्मुख भुजाएं होती हैं, कोण होता है, पूरी चीजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसके बारे में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। कौन कौन सा चतुर्भुज होता है? वर्ग होता है, आयत होता है, सम चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। जितनी चीजें आप में दिया, देखिए, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, पूरे चीजों को 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 100% मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपका पहला जो टॉपिक है, पहला जो है चीज, समलंब चतुर्भुज। तो हम लोग समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो, केवल दो भुजाएं। नहीं, इसमें चतुर्भुज में तो 4 भुजाएं होती हैं, तो इसमें से कोई भी दो भुजाएं क्या हो सकती हैं? समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या समांतर का मतलब ही होता है? देखिए, सम प्लस अंतर। क्या होता है? सम प्लस अंतर। तो सम का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या हो? बराबर। अंतर का मतलब जानते ही हैं भाई, हमारे इस हाथ के बीच की दूरी क्या है? अंतर। तो कहने का मतलब इसके यहां से चाहे यहां के बीच की दूरी हो, 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 ये सबके बीच की जो दूरी है होनी कितना चाहिए? हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो इसमें से देखिए, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, केवल दो भुजाएं, या तो ये भुजा भाई एडी जो भुजा है वो बीसी के समांतर हो, या एबी डीसी के समांतर हो। तो इसमें क्या है? देखिए कि एबी जो है समांतर है किसके? डीसी के। क्या है? एबी जो है समांतर है किसके? डीसी के। यहां हम दिखा देते हैं, देखिए कि एबी समांतर है किसके? डीसी के। इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, और उसे ही क्या हम लोग कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो बात समझ में आई? अब देखिए, परिमाप अगर पूछा जाए इसमें, ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको परिमाप नहीं, यहां पर आपका थ्योरम, प्रमेय प्रूफ करना है। तो प्रमेय को हम लोग प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले इन सब चीजों को जान लीजिए। तो ए बी समांतर है इसमें डीसी में। अब अगर इसका हम परिमाप कहें तो देखिए, चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 गुणित समांतर जो भुजाएं हैं। तो इसमें समांतर भुजा क्या है? ए बी है और डीसी। भाई इसमें हमने दिखाया है कि ए बी और डीसी आपस में क्या है? समांतर हैं। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, और जिसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अगला जो आपका है समांतर चतुर्भुज। क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज। तो क्या होता है? देखिए कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो और क्या हो? बराबर हो या समान हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या? देखिए, फिर से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब अपोजिट भुजाएं, ठीक, एक दूसरे के विपरीत भुजाएं। तो इसके विपरीत भुजा कौन सी है? ए बी। तो ये जो है इसके बराबर हो, और ये जो है इसके बराबर। बराबर ही नहीं, समांतर भी हो। क्या हो? समांतर भी हो। क्या कह रहा है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं मतलब ठीक एक दूसरे के विपरीत की भुजा। तो डीसी के विपरीत कौन सी भुजा है? ए बी है। तो ए बी जो है ये क्या हो? एक दूसरे के
समांतर हो। तो समांतर के मतलब अभी हमने बताया कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी, ये क्या हो, आपस में बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। और इनकी जो भुजा, ये लंबाई भी क्या हो, बराबर हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो क्या हुआ समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर हो गया। समांतर ही नहीं, उसके बाद समान भी हो, मतलब बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसको हालांकि मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूं। तो ध्यान समझ में आ गया इसमें। और इसकी क्या खासियत होती है मेरे दोस्तों, कि इसके समांतर भुजाएं क्या हो, भाई मैंने बताया कि समांतर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली इसकी भुजा, और ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो। कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसमें ए बी क्या है, इसमें देखिए ए बी समांतर है किसके, डीसी के, क्या है, डीसी के। और क्या है, ए बी बराबर भी है डीसी के। ध्यान रखिएगा, ए बी इसके समांतर भी है और इसके क्या है, बराबर भी है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात कि डी ए या एडी बीसी के समांतर है। क्या है, एडी जो है इसमें समांतर है किसके, बीसी के है। और दूसरी बात कि एडी बराबर भी है किसके, बीसी के। इसका ये चीज होता है। और तीसरा चीज याद ध्यान रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज की एक और खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है कि इसका ये जो विकर्ण होता है, क्या होता है, इसका जो आपका विकर्ण होता है, मैं इससे आपको ऐसे समझा देता हूं कि इसका ये विकर्ण अगर मैं इसको करूं, ये तो समांतर चतुर्भुज का जो आपका क्या होता है, विकर्ण होता है। भाई ये जो विकर्ण होता है ना, इसे दो समान त्रिभुजों में बांटता है। इसकी क्या खासियत है कि इसे दो समान त्रिभुजों में बांटता है। मतलब कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो दोनों कितना आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, बराबर आएगा। तो ध्यान समझ में आया क्या हुआ कि जो चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज का, वो जो विकर्ण होता है, इसे क्या होता है, सम द्विभाजित करता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में बांटता है। यहां पर मैंने लिखा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। तो सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, विभाजित मतलब होता है भागों में। तो इससे क्या होता है, इसे दो बराबर भागों में बांटता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, दो समान त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों। अगला बात होता है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख कोण बराबर होता है। तो मतलब कि कोण डी, ये वाला जो कोण है किसके बराबर होगा, कोण बी के। भाई सम्मुख का मतलब ठीक विपरीत, तो इसके विपरीत कौन कोण होगा, बी। भाई ऐसे हम अगर इसको देखेगा ऐसे करके तो ये दिखेगा, तो कोण डी बराबर होगा कोण बी के। और ये कोण सी, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा कोण ए के। इसकी ये खासियत होती है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमें को इसको प्रूफ भी करना है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं या बराबर होते हैं। उसे हम लोगों को प्रमेय में प्रूफ भी करना है। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है वो है समचतुर्भुज, जिसे हम लोग रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस क्या होता है, देखिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ध्यान रखिएगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश ना हो। नहीं तो 90 अंश अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ आपको बताने की कोशिश की है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, किंतु प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश के ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, समचतुर्भुज कहते हैं। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं सम्मुख कोण क्या हो, सभी भुजाएं बराबर एवं सम्मुख कोण क्या हो, बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। आगे कि इसके विकर्ण जो होते हैं ना, वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
वो तो समविभाजित करते वो चीज आप समझ गए। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका जो विकर्ण होता है, अगर मैं ये वाला विकर्ण की बात करूं कि ये वाला एक दूसरे को जानते हैं बराबर एवं 90 अंश पे के कोण पे काटते हैं। कितने पर? 90 अंश पे। कहने का मतलब अगर इसकी पूरी लंबाई, जैसे देखिए अगर इस पूरी लंबाई अगर मान लेते हैं आपका 16 है, कितना है आपका? 16 मीटर है, ठीक है। ये पूरी लंबाई अगर 16 मीटर है तो इसका ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला अगर ये विकर्ण अगर इसको जानते हैं कितने पे काटेगा? 90 डिग्री पे काटेगा। ये इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितने का? 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये 16 है तो ये विकर्ण जो है ना, इसको 2 बराबर भागों में भी बांट देता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में भी बांट देता है। तो मतलब अगर ये 16 है तो ये आपका 8 होगा। यहां से अगर इस बिंदु को अगर मैं O मान लूं तो AO बराबर आपका 8 हो जाएगा और OC बराबर भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये वाला अगर विकर्ण अगर मान लेते हैं आपका 10 है, कितना है आपका? 10 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये वाला भी आपका 5 हो जाएगा। मतलब ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, और ये जो होता है एक दूसरे को पूरे कितना 90 डिग्री पे विभाजित करता है। ये पूरा आपका 90 अंश बनेगा। तो बात समझ में आया कि इसके विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है? 90 डिग्री पे विभाजित करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका ये जो प्रत्येक कोण जो होता है वो आपका 90 डिग्री नहीं होता है, बल्कि इसका सम्मुख कोण जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा अब हम लोग आते हैं वर्ग में। क्या आते हैं? वर्ग में। वर्ग क्या होता है? देखिए कि 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण कितने हो आपके? 90 डिग्री को। ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश। बात समझ में आया कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब कि सभी जो अंदर के कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 90 अंश के होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो ये समचतुर्भुज का जानते हैं क्या होता है? देखिए इसमें कुछ नहीं खासियत होता है। ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर। अगर इसकी ये भुजा ए बी अगर मान लेते हैं ए है तो ये भी आपका ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसमें भी समचतुर्भुज में भी इसकी भुजा ए होगी तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि इसका हर एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, जबकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। बात समझ में आया मेरे दोस्तों? और तो इसमें क्या है अंतर? क्या है देखिए क्या होता है। देखिए कि अगर ये है ऐसे, अगर इसका मैं ये वाला कान पकड़ के अगर मैं ऐसे तान दूं, अगर मैं इसको ऐसे कान, ये कान समझ लीजिए, इसको है पकड़ करके ऐसे तान दूं, या फिर और अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये आप देख रहे हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा, अगर ये ऐसे है, मैं अगर इसको पकड़ के जैसे ऐसे खींच दूं, अगर मैं ऐसे करके इसे दबा देता हूं तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ जा रहा है ना। तो बढ़ने का मतलब क्या है? देख रहे हैं ये थोड़ा ऐसे घसील जा रहा है। तो वही चीज है ये वाला, जब ऐसे घसील जाकर देखिए ये वाला एंगल आपका 90 बन रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे रगड़ दूंगा तो ये क्या 90 बनेगा? नहीं बनेगा, ये थोड़ा अलग बन जाएगा। सभी भुजाएं बराबर तो हुई, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। इसलिए इन दोनों में सिर्फ क्या होता है मेरे दोस्तों? यही अंतर होता है। बात समझ में आया? और इसका भी विकर्ण जो होता है भाई, इसका भी विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समविभाजित करता है भाई। ये दो बराबर चतुर्भुजों में विभाजित करता है, वही बात है। और आयत क्या होता है? आयत में क्या होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश के हो। आयत में भी क्या होता है? हर एक कोण कितना होता है आपका? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसके भी विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। लेकिन बस इसमें अंतर क्या होता है कि इसकी आपस की आमने सामने की भुजाएं बराबर। अगर ये भुजा ए होगी तो ये भी ए होगी, अगर ये बी होगी तो ये भी क्या होगा? बी होगी। और ये दोनों आपस में समांतर भी होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीजों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। कौन कौन सा? देखिए वर्ग के बारे में पढ़ा, आयत के बारे में पढ़ा, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा, समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा और समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। और सभी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि ये क्या क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, ये चीज होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रमेय को सिद्ध करेंगे। जितने भी आपके 5 प्रमेय हैं सभी प्रमेय को 1 बाय 1 करके मैं सिद्ध करूंगा अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। दोस्तों लाइव सेशन मैं नहीं ले पा रहा हूं, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो कैमरा है लाइव सेशन के दौरान इसका उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है, बहुत ज्यादा धूमिल बनता है। मैं कोशिश में पूरी लगा हुआ हूं कि मैं उसको अच्छी तरीके से कुछ एक नया कैमरा लिया जाए
उसमें अगर आप लोग कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप लोगों से जो भी हेल्प हो अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार रहेगा। नहीं करेंगे तब पर भी मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। आप लोग बस अपना प्यार और दुलार बनाए रखना। ये आपका परिवार है और अपने परिवार से कोई गद्दारी नहीं, कोई चीटिंग नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।